आज का विषय है सोशल लाइफ। मैरिज लाइफ के बाद फिर आती है सोशल लाइफ आपकी। ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसे रहना है, समाज के बाहर नहीं। इसलिए सामाजिक जीवन उसे जीना ही है। तो ये आपकी सोशल लाइफ है। अब आप सोशल लाइफ किस प्रकार जीते हैं ये आप पर ही डिपेंड करता है। समाज के लोगों से जुड़ करके रहना, उन पर आपका प्रभाव जाना चाहिए। कई बार सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण इंसान परेशान होने लगता है। समाज के अपने रूल्स हैं, समाज के अपने सिद्धांत हैं। तो सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ का एक पार्ट है। समाज के बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि यदि समाज के बिना आप मनुष्य रह सकते होते तो फिर शहरों में क्यों रहते, फिर एक ग्रुप में क्यों रहते। एक गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, ये इसमें क्यों रहते, अलग अलग रहते। अलग इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही रहना उसे अच्छा लगता है। तो समाज के जो रूल्स हैं, समाज के जो सिद्धांत हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको जीना होता है। कई बार सामाजिक परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं जिनसे आप प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको किस तरह से समाज में आने वाली परिस्थितियों से अपने आप को बचाकर रखना है। होता क्या है कि इंसान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो सामने वाले को पहचान नहीं पाता है। जो व्यक्ति आपके सामने मौजूद है वह जो कुछ बोल रहा है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है, क्या वास्तव में वह रियल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके सामने आप जैसी कह रहा है और आपके पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो इसको तो यही कहेंगे वो एक तरह से आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। तो ये कैसे समझा जाए। तो बड़ा इजी मैटर है, समझने का बहुत सहज तरीका है कि यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समझ लेते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को आप संभाल कर चला लेते हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर है, आपका आईक्यू बेहतर है, आपकी पर्सनालिटी बेहतर है, तो नेचुरली आप अपने आप ही सामने वाले को परख लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। और उसकी बातों से, उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके व्यवहार से, उसकी लाइफ स्टाइल से आप पहचान लेंगे। व्यक्ति समाज में या किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो, कहीं भी यदि उसे धोखा मिलता है तो उसका कारण यही है कि वह उस परिस्थिति को या उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। न पहचानने के कारण ही उसे धोखा मिलता है। तो यदि आप अपने आप को पहचानते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो नेचुरली आप सामने वाले को पहचान लेंगे। तो आप समाज में रहते हैं, समाज में आपका अस्तित्व क्या है। तो समाज में आपका अस्तित्व अपने आप को देखना होगा। ऐसी छवि रहे जिससे लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ सुख दुख अपना बांटना चाहे। केवल इंडिविजुअल लाइफ ही नहीं, अपने आप में ही नहीं खाली जीते रहना है, क्योंकि समाज की ज़रूरत हर कोई को पड़ती है। नहीं पड़ती तो वो जंगल में रहता। अलग अलग मकान होते, लोग अलग अलग दूर दूर, एक एक दो दो किलोमीटर में दूर दूर, 10-10 किलोमीटर में दूर रहते होते। मकान से मकान सटे हुए शहरों में लोग रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे क्योंकि सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना अच्छा लगता है, समाज के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे का सहयोग चाहिए, एक दूसरे की मदद चाहिए, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे तो लोग कह देते हैं हम अपना धन कमाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, अपना खाते हैं, अपना करते हैं, लेकिन रियलिटी आप देखें, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि इंसान ही क्या, एक देश ही क्या, सारी दुनिया ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंडिपेंडेंट नहीं। आप कोई कंट्री बता दो, ऐसी कंट्री कोई हो ऐसी जिस कंट्री को किसी अदर कंट्री से किसी प्रकार के हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
कोई व्यापार नहीं करते, उनसे कोई चीज़ न लेते हैं न देते हैं, न किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। जब एक देश को दूसरे देश पर भी डिपेंड होना पड़ता है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से कोई ना कोई चीज़ उन्हें खरीदनी पड़ती है, करना पड़ता है, तो जो समाज के अंदर लोग रह रहे हैं वो कैसे अलग रह सकते हैं? वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कोई कह दे भाई मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने अनुसार चलता हूँ, अपने अनुसार जीता हूँ, मैं अपना कमाई खाता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दरवाजे से चल करके और ऑफिस तक जाते हैं तो अपनी सड़क से जाते हैं, किसी के दरवाजे से निकल करके नहीं जाते हैं। या गवर्नमेंट की सड़क है तो गवर्नमेंट के लिए कहने को तो ये कहा जाएगा गवर्नमेंट ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। लेकिन सरकार ने भी कैसे बनाया है? सभी के टैक्स के पैसे से बनाया है। तो आपका व्यक्तिगत जीवन कहाँ रहा? आपका हो गया सामाजिक जीवन, अकेले का जीवन नहीं चल रहा। आप यदि कहीं जाते हैं आते हैं तो निश्चित है कि सड़कों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सार्वजनिक हो गई, आपकी पर्सनल नहीं हो गई। आपको लोगों की ज़रूरत है, अब आपको खाना चाहिए तो खाने के लिए जो आइटम्स है वो दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं उनसे लेना पड़ेगा। अब और कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए, व्यवस्था चाहिए जीवन के लिए, तो और लोगों से लेना पड़ेगा। तो समाज में इसीलिए ग्रुप में लोगों ने रहना पसंद किया, क्योंकि एक व्यक्ति ही सारी व्यवस्थाएं स्वयं नहीं कर सकता था और दूसरों को दूसरा कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरा कार्य कर रहा है, कोई अदर कार्य कर रहा है। तो उसमें एक व्यवस्था बनाई गई, लोगों ने एक पैसे का प्रबंध किया गया, एक मुद्रास्फीति मुद्रा के लिए बनाया गया कि आदान प्रदान करने के लिए एक मीडिएटर हो गया, रुपया एक माध्यम हो गया। न कि रुपये का यदि गवर्नमेंट उसकी वैल्यू ख़त्म कर दे तो जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन समाज में एक दूसरे के सहयोग के बिना जीना मुश्किल है। हमारा अभिप्राय ये है कि अकेले लाइफ नहीं जी जा सकती, खाली फैमिली तक ही सीमित नहीं रहने का विषय है, बल्कि समाज में भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कहीं जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अब यदि सब्जी वाले सब्जी ना बेचें, राशन वाले राशन ना बेचे और कोई कार्य करने वाले और कोई कार्य ना करें, आप कौन कौन सा कार्य कर लेंगे? तो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लगता भले हमें ऐसा है कि हम किसी से कनेक्ट नहीं है या हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास पैसा है। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप कहीं जंगल चले जाइए, कहीं रेतीले रेगिस्तान में चले जाइए, ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान नहीं हो, और आप ले जाना अपने पास 10-20 करोड़ रुपए, और वहाँ कहना जंगल में कि हमें खाने के लिए रोटियां मिल जाए, कहाँ से मिलेंगी, भोजन मिल जाए। ये रेगिस्तान में जा कर के आपको एक गिलास पानी भी मिल जाए। तो इंसान को इंसान की ज़रूरत है, सामाजिक प्राणी है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि हर इंसान को दूसरे इंसान की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके साथ जो बिहेवियर है वो सुंदर रखना चाहिए, रिस्पेक्टफुली हो और बड़ा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार हो। क्यों? क्योंकि जब हम रह ही नहीं सकते अकेले, अकेले से काम ही नहीं चलना, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं होना है, तो ये अपने मन के अंदर जो एक ईगो है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो ना कहें, ये कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी लाइफ अकेले ही जी रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप सबके प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। आपको लगेगा इन सबको मिला करके ही मेरा जीवन चल रहा है, ना अकेले का इनका जीवन चल सकता है, ना अकेले का मेरा जीवन चल सकता है। सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग करके मिल करके ही ये जीवन चल रहा है। भले देखने में ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं उसके लिए, वो अलग मैटर है, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं तो आप पैसे का क्या करेंगे? यदि कोई डॉक्टर नहीं है तो इलाज कहाँ कराएंगे? कोई सब्जी बेचने वाला नहीं है, फल बेचने वाला नहीं है, कपड़े बेचने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बंदा है ही नहीं है शहर में, केवल आप अकेले का ही शहर तो नहीं चल सकता। आप ये कहें मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें केवल एक ही मकान है, वो मेरा है, तो आपकी लाइफ चल जाए तो बताना। हमें तो ऐसा लगता है कि संभव नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन सच्चाई यही है। क्या सच्चाई है? कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन अकेले नहीं जी सकता, उसे समूह की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है। इसलिए अपनी गलत फहमी को मिटा देंगे तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपके मन में सबके प्रति एक स्नेह पैदा होगा, एक रिस्पेक्ट पैदा होगा, एक सम्मान का भाव रहेगा। ये रहेगा भाई इनकी भी हमें ज़रूरत है,
हमारी अकेले से ही लाइफ चलने वाली नहीं है, ना इनकी ही चलने वाली है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो स्वतः ही जब हमें पता है कि हमारी अकेले की लाइफ नहीं है, सबसे कनेक्ट है हम, इनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, तो उनके प्रति आप कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते, बड़ा रिस्पेक्टफुली व्यवहार करेंगे। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप ये ना कह रहे हैं कि आप गलत करते हैं, बल्कि यदि ऐसा कभी होता है तो आप अपने आप को स्वतः चेंज कर लेते हैं। जब आपको ये मालूम है कि इन सबसे मिल करके ही मेरी लाइफ है, तो स्वतः ही आपके अंदर का भाव बदल जाता है, उनके प्रति अपने ही आपके मन में रिस्पेक्ट आता है कि भाई इनसे मिल करके ही मेरी लाइफ है, अकेले लाइफ नहीं चल सकती। क्योंकि सामाजिक प्राणी है, फिर सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो उसमें भी आप भाग लेते हैं। तो ये भी आप सफल हो सकते हैं बड़ी सहज रीति से। ये तभी पॉसिबल है कि जब आप ये बात स्वीकार करके चलें कि मैं अकेले लाइफ नहीं जी रहा हूँ, बल्कि उसके लिए ये सारी सोसाइटी भी हमारी मददगार है और हम इनके मददगार हैं। यह भाव आपको उनके साथ जीने में सहजता प्रदान करेगा, खुशी प्रदान करेगा। ये हो सकता है कि सबका अलग अलग कार्य हो सकता है, किसी का कोई कार्य, किसी का कोई कार्य, डिफरेंट कार्य, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, या उसकी अपने पैसों के आधार पर जो बिजनेस कर रहा है वो अलग मैटर है। लेकिन सबकी आवश्यकता है, किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ तक कि छोटा सा कार्य करने वाला व्यक्ति, उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी है जो आपकी गलियों की या रोडों की सफाई करता है, आपके मन में यदि आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसकी भी अपनी उपयोगिता है, भले वो कार्य कर रहा है पैसों के लिए, लेकिन वो कार्य ना करे तो रहना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए। ऐसे ही वो भी किसी पर डिपेंड है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। तो सामाजिक प्राणी है हम आप सभी, समाज के बिना जीना मुश्किल है। तो समाज के प्रति हमारे मन में श्रेष्ठ भाव रहे, रिस्पेक्ट का भाव रहे, और उनके प्रति जो आप उत्तरदायित्व है आप निभा सकते, वो अवश्य निभाएं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।